मंदिर मस्जिद गाय भैंस बकरी वो तो ये सबसे उठ चुका है। साधु संत का देश साधुवाद लोग हैं, उनको करने दीजिए ना। ठीक है, मंदिर अगर आपको चलाना है, पंडित बन जाइए, जाइए मंदिर में पूजा कराइए। जिसको मंदिर चलाना था तो संसद के अंदर चला गया, जो संसद चलाना था उसको जनता मंदिर में भेज दिया। इसलिए सरकार को मंदिर मस्जिद से हट करके रोजी रोटी कपड़ा और मकान की बात करनी चाहिए। मैं दादा के साथ कहता हूँ, मेरे एसोसिएशन पूरे देश में बुल बुल कर करके चल चल कर करके बेरोजगार मेला लगेंगे। सारे जनता को बता देंगे कि एक तरफ रोजगार मेला और एक तरफ रोजगार मेला। और कर्नाटक में जो हुआ चुनाव वो तो सिर्फ झांकी है, अभी बिहार के साथ साथ पूरा देश बाकी है। अरे क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, सर मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे इसका जवाब दीजिए। सर मेरी मांग क्या है कि आप 20% जो कोटा हमें दिए हैं सीसीए कैंडिडेट को मात्र सीसीए कैंडिडेट की ही सीट से भरा जाए। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। कल यानी कि मंगलवार को बिहार के मुंगेर जिला के जमालपुर शहर से सटे रेल नगरी क्षेत्र में ऐतिहासिक ऋषिकुंड क्षेत्र में जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों के लिए उनकी जो बहाली है उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से जो मांग रखी जा रही है उसको लेकर एक जन सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया जा रहा है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार जो कि एक आंदोलन की धरती कही जाती है, बिहार में ही जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह के रूप में चंपारण सत्याग्रह का आगाज किया गया था। आज उसी ऐतिहासिक धरती पर, उसी बिहार की ऐतिहासिक धरती पर जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों के जो हकूक की लड़ाई का आगाज किया जा रहा है, उनके लिए जो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जा रही है ऋषिकुंड के पावन भूमि पर। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए मौजूद है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी। चंदन जी, लगातार जो आप लोग की ओर से आंदोलन चलाए जा रहे हैं और अब जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी ने बिहार के किसानों के लिए अंग्रेज सरकार के समक्ष अपनी मांग उठाए थे और उनके हकूक की लड़ाई उन्होंने लड़ा था। अब क्या ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी है कि बिहार में युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर जो छलावा हो रहा है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा या सत्याग्रह आंदोलन की आप लोग नींव रख रहे हैं? क्या मानते हैं? देखिए, ये गांधी जी का देश है, अम्बेडकर जी का देश है, ये पटेल जी का देश है। और यहाँ पर जो आंदोलन का नींव रखा जाता है बहुत ही शांतिपूर्वक बिहार में खास करके रखा जाता है। लेकिन तब सरकार के विरुद्ध पर लोग अग्रेसिव हो जाता है जब उग्र प्रदर्शन हो जाती है। कहीं न कहीं सरकार का नाकामी, जो जब छात्रों की बात नहीं सुनता है, देश की जनता की बात नहीं सुनता है, ये देश का इतिहास का आंदोलन का रूप कभी कभी बदल जाता है। और लेकिन कहीं न कहीं आंदोलन कोई भी सेक्टर का लोग हो तो शांतिपूर्वक करता हुआ आंदोलन को अगर कोई उग्र की ओर जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का वर्तमान की सरकारें होती है जो कान में उसका दूर तक नहीं जानती है। हम कहते हैं आज इससे पूर्व में पोस्टर अभियान चल रहा है, ट्विटर अभियान चल रहा है, अब जाकर के जल सत्याग्रह चल रही है। अगर इतने शांतिपूर्वक आंदोलन से सरकार नहीं सुनती है तो समझिए कि देश के युवाओं का आंदोलन किस रूप जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो पूर्व में जो आंदोलन हुआ हम उनके खिलाफ हैं। हम लोगों का आंदोलन शांतिपूर्वक हो, यही हम लोगों का सबसे पहला रास्ता होता है। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्व की तरह कई लोग जिस तरीके से सरकार हिटलर सही बना रहा और युवाओं इस तरीके से आक्रोशित होकर कई रेल की संपत्ति को नुकसान कर दिया गया। आप देख लीजिए, आरा, छपरा, गोरखपुर, लखीसराय, क्यूर, कजरा, अभयपुर में क्या ट्रेन का स्थिति हो गया था। ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा नाकामी के कारण से, देश की जनता की आवाज़ को ना सुनने का नकारापन के कारण से आज देश की संपत्ति को नुकसान करने पर किसी न किसी को मजबूर कर दिया गया। तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा ये गांधीवादी देश में इस तरीके का आंदोलन हो। लेकिन ये तब हो जाता है जब अपना हिटलर शाही रूप को अपनाता है। अगर आज आप अंदाज लगाइए, पोस्टर अभियान से नहीं सुनेंगे, ट्विटर के अभियान से नहीं सुनेंगे, जल सत्याग्रह से नहीं सुनेंगे, शांति प्रदर्शन से नहीं सुनेंगे, देश के युवाओं कब क्या करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग ऐसे आंदोलन के खिलाफ है और इसलिए हम लोगों की पहचान है और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। हम सरकार से मांग करेंगे, जल सत्याग्रह के बाद कोई
ऐसा कार्य हम लोगों को ना करना पड़े, कोई आंदोलन ना करना पड़े। इसी के आंदोलन के माध्यम से आज हम लोगों का मांग को स्वीकार कर ले और हम लोगों के हित में, हम लोगों देश की जनता के हित में कार्य कर दे। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन को खत्म कर देंगे। हम लोगों का छोटा सा मांग है कि CCA के अंदर 20% का जो रिजर्वेशन का सीट दिया गया, वह रिजर्वेशन को डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो, जिसको लेकर के पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। आप 20,000 सीट को डायरेक्ट एक रिजर्वेशन सीट को आप अंतिम मेगा सूची NCVT के आधार पर तैयार करके लोगों को रोजगार दे दीजिए, कुशल कारीगर प्रमाण पत्र के आधार पर। या जो वर्तमान की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी सीट खाली जा रहा है CCO को, वहाँ पर 14.1 की वैधता को समाप्त करने की आवश्यकता है। मिनिमम क्वालिफाइड जो 30 है उसको खत्म कर दीजिए और NCVT के आधार पर और CBT के आधार पर दोनों को जोड़ करके अंतिम अंक का मेगा सूची तैयार कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो GM पूर्व की तरह GM पावर से लोगों छात्रों को, स्किल्ड युवाओं को रोजगार में बहाल करवा दीजिए, मामला खत्म है। लेकिन नहीं, हम हिटलर शाही सरकार है, ये साबित करने में देश की संपत्ति को नुकसान कभी कभी करवा देता है अग्रेसिव आंदोलन को जन्म दे करके। इसीलिए हम लोग का मांग है शांतिपूर्वक आंदोलन को स्वीकार सरकार करे। हम आपके देश के बच्चे हैं, हम लोगों का जो युवा है वो आपके बच्चे हैं, इस देश का नागरिक है। अगर कुछ चोरी चमारी करने डकैती का तो मांग नहीं कर रहा है, वो मांग कर रहा है उनका लालन पालन, उसकी व्यवस्था, उसका जीवन यापन कैसे चलनी चाहिए उसकी मांग कर रहा है। आपको सुननी चाहिए। कोई डकैती करने का मांग तो नहीं कर रहा है, देश दूसरे देश का टुकड़े टुकड़े देश का तो बात नहीं कर रहा है। वो मांग कर रहा है इसी देश में रेल के अंदर बहाल करवा दिया जाए, रेल का सेवा करेगा, उसका भी जिंदगी सफल होगा, रेल भी फायदा में जाएगा। ये छोटी सी मांग उनको पूरा कर देनी चाहिए। कल जो जन सत्याग्रह आंदोलन जो आप लोग की ओर से कल रखा गया है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और लगभग कितने युवाओं के इकट्ठा होने की उम्मीद है? लगभग हम लोग जो है जन सत्याग्रह जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, इसका संख्या तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन संख्या इतना जरूर रहेगा कि फिर बहुत संख्या में रहेंगे हम लोग। संख्या तो एक जन आंदोलन है, जन सत्याग्रह की जन आंदोलन है, कितनी संख्या में लोग पहुँचेगा तो सही आंकड़ा हम लोगों के पास में नहीं है। लेकिन हम लोग जो छात्र संपर्क कर रहा है वो काफ़ी संख्या में पहुँचने वाला है, इस बात का अनुमान हम लोगों को पता चल चुका है। क्या उम्मीदें हैं इस तरह के सत्याग्रह आंदोलन का असर आने वाले दिनों में, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार आप लोगों के लिए इस सत्याग्रह आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कोई सकारात्मक फैसला ले सकती है, ताकि भविष्य में फिर सरकार को इन आंदोलनों की वजह से किरकिरी, युवाओं की किरकिरी ना झेलनी पड़े? अभी कर्नाटक का चुनाव बहुत अच्छा फैसला दिया है, ये बताने का कार्य किया कर्नाटक की जनता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कार्य पर लोगों को चुना जाता है। और हम चाहेंगे कि कर्नाटक के जैसा पूरा देश में उनका हाल ना हो। हम चाहेंगे लोकतांत्रिक देश में लोगों का बात सुनना चाहिए। हम लोग इसी देश के निवासी हैं, इसी देश का युवा है और युवाओं का बात सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ देश में तो 60% युवाओं का देश है। और हम चाहेंगे कि अगर 60% युवाओं अगर आपसे नाराज होगी तो निश्चित आपका सत्ता और सियासत आपका जो सुख भोग रहे हैं वो भोगने लायक भी नहीं रहेगा। आज हम लोग आपको बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल आप लोग भी हो जाइएगा। इसलिए आपको कार्य के लिए चुना गया, आप कार्य कीजिए, देश के हित में कार्य कीजिए, देश में युवाओं का भला होना चाहिए, देश का हित तो आपके हाथ में है, तो आप भला कीजिए लोगों का कार्य करने के। और बात रहा 24 का चुनाव, तो 24 का चुनाव में ऑटोमेटिक है रोजगार का प्रमुख मुद्दा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप उग चुका है। मंदिर, मस्जिद, गाय, भैंस, बकरी, भोतू, ये सबसे उग चुका है, जो सच्चाई है। जब अपना पेट का निवाला भूख मरेगा तो लोग मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को नहीं जाने वाला। लोग हिंदू राष्ट्र तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ये सब देखिए साधु संत का देश है, साधु संत का देश, साधुवाद लोग हैं, उनको करने दीजिए ना। ये लोकतंत्र में आपको जनता किस कार्य के लिए चुना गया है वो कार्य कीजिए। आपका सरकारी सेक्टर को चलाने के लिए, सरकारी व्यवस्था को चलाने के लिए, सारा सिस्टम को चलाने, मंदिर चलाने के लिए नहीं। मंदिर अगर आपको चलाना है और मंदिर और मस्जिद का बनना है तो मौलवी बन जाइए ना, पंडित बन जाइए, जाइए मंदिर में पूजा कराइए। क्यों संसद के अंदर में आप जाएँ? आपको जाना चाहिए, आपको मंदिर में रहना चाहिए। जिसको मस्जिद की बात करना मस्जिद में रहना चाहिए, और जिसको देश चलाना है, देश का व्यवस्था को चलाना, वो संसद में आइए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, जिसको मंदिर चलाना था वो संसद के अंदर चला गया, जो संसद चलाना था उसको जनता मंदिर में भेज दिया। इसीलिए इस चीज़ पर भी ध्यान देना,
जो सेक्टर के लिए जनता आपको चुन करके देश के अंदर में भेजने का कार्य किया गया, उस कार्य पे रोजी रोटी, कपड़ा, घर, मकान, ये सब देश का प्रमुख मुद्दा था। जीने का अधिकार देना चाहिए लोगों को। आज कई लोग आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी से। बोलिए तो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा में उन लोगों का आंकड़ा मिल रहा है या नहीं मिला नहीं पड़ता, लेकिन हम एक जमीनी लोगों को सरकारी आंकड़ा की जगह पर हम लोग आँख से देख रहे हैं कि बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रही है, लोग मर रहा है। कल देखिएगा जो आपको हम बता देते हैं, कल सत्याग्रह में कई लोग आएंगे। इसीलिए सरकार को मंदिर मस्जिद से हट करके रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की बात करनी चाहिए। प्रिंस जी, जिस तरह से आप लोग जन सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं, युवा खासा नाराज है वर्तमान केंद्र सरकार से हो या बिहार सरकार। बिहार में भी जो बिहार सरकार की नीतियां हैं कहीं ना कहीं वो युवाओं के समर्थन में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो युवाओं की नाराजगी है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कर्नाटक में चुनाव का परिणाम आया, वहाँ की सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। तो क्या मानते हैं कि अगर केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार युवाओं के साथ जो वायदा किया था 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर अगर अमल अब भी नहीं करती है, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान केंद्र सरकार है 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक जैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, युवाओं का विरोध झेलना पड़ सकता है? सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन किया है, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बोलने से पहले मुझे हंसी आती है कि जो ऑपरेटरों की जो पीड़ा है, वो तो उससे सारे पूरे छात्र वो पीड़ित हैं। उसको ब्याह करना, बार बार ब्याह करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जो आज केंद्र सरकार, जो अभी सैनिक लोग को पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने देश सेवा करके आज यहाँ पे आए, उनको एक रेलवे में अनुबंध पर ग्रुप डी में उनको रखने के, नौकरी देने के लिए प्रलोभन दिया गया। उनका बेइज्जती ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको रेल का कोई अनुभव नहीं है। उनको अगर अनुभव है तो ऑर्डिनेंस का, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनको देना चाहिए रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन देते हैं रेल में। रेल के लिए हम अप्रेंटिस छात्र जो प्रशिक्षु हैं उनको मिलना चाहिए। इस बात को मुझे आश्चर्य भी लगता है और हंसी भी लगता है। उनका बेइज्जती हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं सारे सैनिक भाइयों से, भूतपूर्व सैनिकों से निवेदन करता हूँ कि इस जो योजना लाई है, इनका पुरकस विरोध करनी चाहिए। उसमें हमारे पूरे देश के जितने लड़के हैं सब लोग उसमें साथ रह करके उनके मनोबल को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आपने क्वेश्चन किया कर्नाटकों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार जो है ना, बिहार सिर्फ गांधी जी का राज्य नहीं है, गौतम बुद्ध का राज्य नहीं है, और ये इन्होंने चाणक्य जो कि बिहार में पैदा हुआ था, एक राजनीतिक राज्य भी है। और यहीं से पूरे देश का जो बिगुल फुकाता है यहीं से होता है। आप बता देते हैं, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं किया गया तो मैं ये बताता हूँ कि कर्नाटक जो चुनाव हुए है ना, वो तो सिर्फ एक झांकी था। और उन्होंने क्या करते हैं, रोजगार में लगाते हैं ना। मैं दावा के साथ करता हूँ, मेरे एसोसिएशन पूरे देश में बुल बुल कर करके, चल चल कर करके बेरोजगार मेला लगाएंगे, और जनता, सारे जनता को बता देंगे कि एक तरफ रोजगार मेला और एक तरफ बेरोजगार मेला, दोनों का एक हाथ पर तोड़ के देख लीजिए क्या होना चाहिए, ठीक है। और कर्नाटक में जो हुआ चुनाव, वो तो सिर्फ झांकी है। अभी बिहार के साथ साथ पूरा देश बाकी है। अगर हमारी मांग नहीं पूरा किया गया तो मैं पूरे बेरोजगार मेला लगा करके इनको सत्ता से बेदखल कर दूंगा। प्रिंस जी ने कहा कि अगर सरकार अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों की मांग को पूरा नहीं करती है, तो जिस तरह से केंद्र सरकार रोजगार मेला लगाकर 2018 की ग्रुप डी बहाली को अब पूर्ण कर रही है, वो भी आधे अधूरे मन से, तो अब जो तैयारियां चल रही है आंदोलन की, उस आंदोलन में जिस तरह से सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया जा रहा है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा, तो क्या अब सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा? क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, सरकार को सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कंटिन्यू हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग ही क्या है? 20% कोटा आपने दिया, जो कि मुझे 100% पहले में कोटा मिला जाता था, अब हमें 20% पे लाया गया है।
उसमें भी हम कंप्रोमाइज करके तैयार हो गए हैं। अब 20% में भी आप 2000 से 2 से 3000 अप्रेंटिस को रेल में समायोजन कर रहे हैं। ये छल क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, सर मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे इसका जवाब दीजिए। सर मेरी मांग क्या है कि आप 20% जो कोटा हमें दिए हैं, सीसीए कैंडिडेट को मात्र सीसीए कैंडिडेट की ही सीट से भरा जाए, ना कि किसी उसके सीट के साथ भी आप खिलवाड़ करें। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सीट को, चाहे वो अंतिम अंक तक हो या जीएम पावर से हो, किसी भी तरह जल्द से जल्द इसको दिया जाए। ये थे ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी और उनके जो टीम के सदस्य हैं। वर्तमान केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे कहीं ना कहीं आहत नजर आ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों का कल से जो जन सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, कल एक झांकी प्रस्तुत की जाएगी और आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार अगर जागरूक नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों का देशव्यापी जन सत्याग्रह आंदोलन हो सकता है कि पूरे देश भर में भी देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसा ही झांकी कुछ वर्ष पहले रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा जंतर मंतर पर भी दिखाया गया था, जिसके बाद की केंद्र सरकार को मजबूरन 20% आरक्षण का कोटे का ऐलान किया गया था। लेकिन अब भी जिस तरह से सरकार की ओर से छलावा किया जा रहा है, इस पर सरकार बाज नहीं आती है तो आने वाले दिनों में और भी बृहद पैमाने पर आंदोलन का आगाज किया जा सकता है। हम लगातार रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ग्रीन न्यूज। चैनल पर अभी आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।